कि एक माँ को खाली हाथ नहीं लौटने देगा। तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा, मेरे बेटे को घर लौटा देगा। मुझे मेरा इशारा मिल गया, मेरा जीनू घर लौट आएगा, मेरा बेटा महफूज रहेगा। मेरे मौला, मुझे मेरी रुखसार मिल गई, मतलब तेरा इशारा मिल गया। शहजादी यास्मीन, क्या बात है आज आप इस लिबास में? सब खैरियत तो है? वजीर आला बहुत ही चिपकू किस्म के बुजुर्ग हैं, एक बार मिल जाते हैं तो छोड़ते ही नहीं। अब भला दिन हमारा इंतजार कर रहा होगा और ये बुजुर्गवार। वैसे आज आप बहुत अलग लग रही हैं। अब वैसे आज आपकी जुल्फे बहुत अच्छी लग रही हैं। इसमें एक शायरी तो बनती है, अर्ज किया है एक लट ईरान की तरफ, एक लट हिंदुस्तान की तरफ और बाकी की लट कब्रिस्तान की तरफ। जी? अब हमारा मतलब है कि बाकी की लट गुलिस्तान की तरफ। वैसे आपने हमारी शान में ये अर्ज करके बहुत बड़ा कर्ज किया है। वजीर आला, हम चलते हैं। क्या है ना, हम नहीं चाहते कि हमारी नजर आपको लग जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक चिंगारी सीने में थी, बस हवा लग गई उसे। पापे में तरकारी कहलाए समोसा। हाँ मेरे लाल। बेगम, अगर एक आधा टुकड़ा मुझे भी डाल देती तो। लो सुन लो इनकी बात, अगर समोसा खाना है तो कमाना पड़ेगा। ये याद है ना वजीर आला ने क्या कहा था? माँ बेटी पर नजर रखो, पल पल की खबर दो। 2 दिन हो गए इस बात को। नजर रखना तो दूर की बात, ये लोग तो हमारी नजरों के सामने ही नहीं आ रहे। अगर 2-4 दिन और ये चलता रहा तो कढ़ाई में समोसे के बजाय तुम्हारा सर तलता नजर आएगा। बेगम, वो दोनों तो वादा करके उस रात को खाने पर भी नहीं आए थे, बस फरमान भेज दिया उन्होंने। सोने की अशरफियों की ये रुखसार बड़ी शातिर हुई जा रही है। लगता है नाज़नीन को भी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। अम्मी, आप ये बात अब्बू से क्यों कह रही हैं? ये तो बगदाद के सबसे बड़े गधे हैं ना। बगदाद का सबसे बड़ा गधा?
चौक कहाँ गधे के बच्चे। हटा। जितना मुझे याद था उस हिसाब तो मैंने ये तस्वीर बना ली है ताकि नक्शड़ी को तो अंदाजा हो जाए ना कि हम किस घर की तलाश में। मुझे अक्सर परचम का घर ढूंढना होगा। पता नहीं चीनू वहां किस हाल में होगा। बेगम, शिकार चल के खुद अपने पास आ रहा है। अरे उधर नहीं, उधर देखो। अरे तो तुम क्या समोसे तलने का इंतजार कर रहे हो? जाओ उसका पीछा करो, मैं भी एक काम करके आती हूँ। और अम्मी मैं यहाँ रुक के चाची जान पे नजर रखता हूँ। हाँ, ओ कछुए की चाल वाली नजाकत बानो, जरा तेज पैर चलाना। तू खा ले बेटा। अबे कौन है बे? अबे पहलवान, मैं क्या तेरे बाप की जागीर में कहीं भी हाथ? अबे पहलवान, तेरे ये चर्बी वाले हाथ कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्योंकि ये चर्बी वाले हाथ तेरी गर्दन पे रोज पड़ते हैं चूजे। अबे पहलवान, तेरी ये भारी भरकम आवाज मुझे 200 किलो की बोरी की याद दिला रही है। अगर ये 200 किलो की बोरी तुझ पर गिर गई ना तो 2 पल में आटे का कनस्तर बन जाओगे। कसम सोने की अशर्फियों की। सोने की अशर्फी? बेगम तुम? बेगम तुम और तुम्हारा शौहर मैं। ऐसी कमर लचका के चलोगे तो रेगिस्तान के डकैत उठाकर ले जाएंगे तुम्हें। हैं? अलादीन कहाँ चला गया? कहाँ चल? अरे क्या हुआ? काले चोर, तुमने ये तस्वीर उल्टे हाथों से बनाई है क्या? नहीं, उल्टे हाथ से नहीं बनाई है, पाँव में कलम रखकर बनाई है। अब देखो। तुम भी ना कितने बेवकूफ हो। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे, मजाक हो गया तो चले। अब तो हमें ऐसे परचम वाला घर ढूंढना है जिसपे लिखा हो कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ नक्शड़ी, हमें इसी घर को ढूंढना है क्योंकि इसी घर में जिन्हों को कैद करके सताया जा रहा है, जिन्होंने जान पर खेलकर ये सुराग दिया है मुझे। हमें इसे आज ही ढूंढना होगा। भाई मिल जाएगा तो हमें भूल जाओगे ना? हमारी तो याद भी नहीं आएगी तुम्हें। क्यों? नहीं, ये हो नहीं सकता तेरी याद ना आए, बिना तेरे ये दिल कभी चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त फिर भी हमसे इतने राज क्यों छुपाए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नक्शड़ी कि मैंने ऐसी दोस्त से राज छुपाया जिसने आज तक मुझसे कोई राज नहीं छुपाया। जैसी है सामने है। क्या हुआ? हमें परचम वाला घर ढूंढना है, वक्त नहीं है हमारे पास और तुम बातें किए जा रहे हो। मैं बातें करे जा रहा हूँ? ये नक्शड़ी ना, कल आजकल जो तुम्हें नहीं पता वो है मुझे पता। क्या हुआ? ये नाजूमी की दुकान है। हमने सुना है कि आने वाले कल जानते हैं, इनसे पूछे। नक्शड़ी, मैं इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता। हमें जिनको खुद से ढूंढना होगा। चलो। अरे हम रास्ते की बात कर रहे हैं अलादीन, और जितना जल्दी हम शेख जिनों को ढूंढे उतना बेहतर है ना। शेख जिनों कितनी परेशानी में होंगे। तुम चलो हमारे साथ, चलो। न तमीज है न बड़े भाई का लिहाज। थोड़ी देर पहले आका के सामने
अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर रहा था और अब खर्राटे मार के सो रहा है। इसकी याददाश्त चली गई है ना, इसलिए। पर अगर मैं इसे वही याद दिलाऊं जो मैं दिलाना चाहता हूं तो शायद ये मेरी इज्जत करने लगे। कोशिश करके देखता हूं। छोटे छोटे, तूने मुझे उठाने की जरूरत कैसे की? भाई भाई तुम मुझसे कितना दूर निकल गए। तुमसे तुमसे तो जितना दूर जाऊं उतना कम है। भाई तुम्हें याद नहीं, जब तुम इतने छोटे से थे तब मैं तुझे ऐसी गुदगुदी करके उठाता था और तुम खिलखिला करके उठकर भाईजान कहकर मेरे गले लगे। भाईजान, तुम मेरी हर बात मानते थे, पूछ की तरह मेरे पीछे पीछे चलते थे और कहते थे कि बड़ा होकर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैंने मुसीबत में अपने आप को जलाया, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दी। कुछ याद आया छोटे? कुछ याद आया? हाय हाय, इतना खौफनाक था मेरा बचपन। अच्छा हुआ मैं ये सब भूल गया। अब तुमने मुझे उठा के एक गलती तो कर दी। अब एक अच्छा काम करो, जाओ मेरे लिए कावा लेके आओ। उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से जाना है। जाओ। क्या हुआ? ये बेकारी की तरह शक्ल लेके यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। और हाँ भाईजान, एक बात और, पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ? अब हम नई यादें बनाएंगे जिसमें तुम मेरा कहना मानोगे। समझे? ये समझाऊं? शक्कर ठीक है छोटे, आइंदा मुझे नींद से जगाना मत। हम आपसे रास्ता पूछने आए। रास्ता वही लोग पूछा करते हैं जो भटके हुए होते हैं। हमारे पास ये सब बात करने का समय नहीं है। आपसे हम जितना पूछ रहे हैं आप हमें उतना बताइए। मैं तो बता दूंगी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कब बताओगे? क्या? वही जो तुम दोनों के दिलों में है, लेकिन जबान पर नहीं। लोग तो अपने सीने में राज छिपाए घूमते हैं, लेकिन तुमने तो अपने दिलों में शोले दबा रखे हैं। हम घर ढूंढ रहे हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दो नादान परिंदे घोंसले की तलाश में हैं। निकाह हो गया या मैं पढ़वा दूं? सगाई तो हो गई होगी। हम आपसे जितना पूछ रहे हैं आप हमें उसका जवाब दीजिए बस। जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अशर्फी देनी होगी। अशर्फी, लेकिन हम तो बस आपसे रास्ता पूछ रहे हैं। तो उसके लिए भी कीमत लगेगी। तय औरत ऐसे नहीं मानेगी। आपकी खूबसूरती को देखते हुए लग रहा है कि आपका निकाह नहीं हुआ है ना? अगर आप मुझे रास्ता बता देंगी तो मैं अपने चाचा से आपके लिए बात कर लूं। आपका निकाह उनसे करवा सकता हूं। दिखने में कैसे हैं वो? कौन? आपके
चचा। लंबे चौड़े खूबसूरत रास्ते पे निकलते हैं तो हसीनाओं की धड़कन रुक सी जाती। बगदाद में बहुत रुतबा है उनका। समझ लीजिए जंगल में जैसे शेर होते वैसे बगदाद में मेरे चाचा हैं। या अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे जैसे खुदा ने उन्हें जमीन पे सिर्फ हमारे लिए ही उतारा हो। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? पक्का, बिल्कुल पक्का समझो, लेकिन पहले अशर्त की। बड़ी चालाक बुढ़िया है। क्या कहा? हाँ, आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये आप रख लीजिए। आप बस हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये घर का है। ऐसा कोई घर नहीं है, ना तो इस जहान में और ना उस जहान में। लेकिन हाँ, अगर कोई और जेवर मिले तो शायद कुछ और पता चल जाए। मोहतरमा, इससे पहले कि हम आपको बगदाद के बड़े बाजार तक बकरी की पूंछ से बांधकर घसीट कर लेकर जाएं, आप हमें बता दीजिए कि घर कहाँ है। और हम सरकारी मुलाजिम हैं, आप लोगों को धोखा देती हैं, इसके इल्जाम में गिरफ्तार करवा देंगे। गिरफ्तार? वो मुझे माफ कर दो, मैं बताती हूँ। ये घर गली के पीछे ही है। वादा करो कि आगे से किसी को ठगोगी नहीं। वादा करती हूँ, मैं नहीं ठगूंगी। खुदा के लिए मुझे बख्श दो। खुदा के लिए अपने खूबसूरत चचा से ही मिलवा दो। यही तो आपकी सजा है कि उनके हसीन चेहरे की याद में आप तड़पती रहेंगी। खुदा हाफिज़। उनका हसीन चेहरा आपसे दूर रहेगा। अरे ऐसा मत करो, सुनो। अरे ये कमबख्त जाने कहाँ गायब हो जाता है। अरे भाई साहब, बेगम के लिए कुछ कपड़ा तो ले लीजिए। मैं खुद इस बेगम को बेचने की फिराक में हूँ। खरीदोगे गोटी कौड़ी में? मरतूत, वजीर आला को क्या मुंह दिखाएंगे? बेगम, ये अपना गोल मटोल मटके जैसा चेहरा दिखा देना। वजीर आला को माँ बेटे की खबर नहीं दी तो ये मुंह नहीं बचेगा तुम्हारा। बेगम, शर्म नहीं आती इस उम्र में कमसीन हसीना का हाथ पकड़ते हैं? अरे बेगम, उधर देखो पीछे। भैया, आपने ये घर देखा है? गुल्लू के अब्बू, ये तो वही लड़की है जो पहले खरीदारी करने के बहाने हमारी दुकान पे आई थी, फिर खदान में अलादीन से चिपकी पड़ी थी, और जिनको पकड़ते वक्त भी ये रुखसार के इर्द गिर्द खाला जान करती घूम रही थी, और हमें बड़े तंज कसे थे। खास दोस्त की जानकारी भी वजीर आला को देनी पड़ेगी। चाचा चाची हमारा पीछा कर रहे हैं। चाचा चाची हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? और ये इस हुलिये में क्यों है? क्या इन्हें वाकई में लगता है हम इन्हें इस हुलिये में नहीं पहचान पाएंगे? सवाल जवाब करने का वक्त नहीं रख छोड़ी। हमें जिन्हें को बचाना है तो चाचा चाची का इंतजाम करना होगा। मतलब भागो। हाँ, अरे पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया। मौत को आगोश में लेने का बहुत शौक है मुझे, नहीं उन्हें पकड़ो। अरे तेज चलो ना। हाँ, तेज। अम्मा को देख के हंस। हमारे रास्ते के कांडों को कीचड़ में मिला दिया। काले चोर, चलो शेख जिनों को भी तो ढूंढना है ना।
चलो। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कलाई पर से जेवर उतर गया था। या कोई उससे भी खूबसूरत जेवर आ गया तो? काली चोर, तुमसे ज्यादा चिपकू इंसान हमने आज तक नहीं देखा। मतलब हाथ छोड़ो हमारा। अब शेख जीनों को भी तो ढूंढना है। चलो। हाँ चलो। हाँ चलो। हेलो काली चोर। ये काला चोर हाथ पकड़ता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, पसीने आने लगते हैं। काला चोर ना हुआ बुखार हो गया हो, पर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों तो दूर की बात है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। पहले शहजादी के साथ इस राह पर चल के बेवकूफ बन चुका हूं। हर नक्शड़ी शहजादी से बिल्कुल अलग है। शहजादी आग थी जो जल जाती थी, नक्शड़ी हवा है जो हर जगह साथ चलती है। कभी आंधी बन जाती है, कभी सुबह की नर्म हवा। पर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ये सब सोचना बंद कर अलादीन। नक्शड़ी, मेरे चाचा चाची हमारा पीछा कर रहे थे। अब ना जाने वो मटके और तिनके की जोड़ी क्या करेगी। हाँ, अब हमें भी यही ख्याल सता रहा है अलादीन। उसके एक ही इलाज, लगता है वही करना पड़ेगा। उसने पहले तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया और अब मुल्क छीनना चाहता है। काले चोर को रोकने का एक ही तरीका है, शान से लो उसकी गद्दारी का दाग, जिस दाग की वजह से तुमने अपना चैन खोया, यहाँ तक के अपनी मोहब्बत भी खो दी। तू मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। सफर ठीक कहता था कि काले चोर को अपने हर गुनाह की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। काला चोर बगदाद के चाहे किसी भी कोने में छिप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, अपने हाथों से सजाए मौत दूंगा। वैसे आज आपकी जुल्फे बहुत अच्छी लग रही हैं। हुस्न का असली कदरदान तो शहजादी यास्मीन है। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये इश्क का शोला जोर पकड़ रहा है,
खून पकड़। क्यों नहीं आका, क्यों नहीं? आप जैसा होनहार, अक्लमंद, भरोसेमंद, उम्र दराज, मेरा मतलब है नौजवान, कमसिन शोहर किसे नहीं चाहिए। आका, अगर आपको शहजादी के साथ बगदाद के तख्त पर बैठना है तो आपको आवाम के दिल में भी कुछ जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि शहजादी तो लोगों की बहुत फिक्र करती है और आपको लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग कालीन की तरह बिछ जाते हैं। बहुत इज्जत अफजाई होती है हमारी और लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। आपके सामने करते हैं आका, आपके पीठ पीछे आप पर हंसते हैं, आपको गालियां देते हैं। ना ना, आका कुछ लोग इस दुनिया में आई हैं मनुष्यत फैलाने के लिए। हमें ऐसे ऐरे गहरे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, खुद जाके पता करना चाहिए। जादुई चिराग के जिन्न, हमें बाहर ले चलो। इस मामले की तहकीकात हम खुद करना चाहेंगे। जो हुक्म मेरे आका। प्यार जहर है, दिल कहर है। तुमने तो डरा दिया नक्चड़ी। अगर मेरी जान निकल जाती तो? थोड़ा इत्मीनान से आया करो। ठीक है, तो हम आने से पहले या तो मुनारी बजवा दिया करेंगे या फिर तुम्हें खत भेज दिया करेंगे, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। चले? चलो। आका, ये घटिया सी वाहियात सी तिकोनी चीज क्या है? वो यार, वो समोसे है यार। समोसा। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ, जहर खा सकता हूँ, यहाँ तक जरूरत पड़ने पे तमाचा खा सकता हूँ, लेकिन ये समोसा नहीं खा सकता। अरे लेकिन जब से ये जिन बगदाद में आया है उसने बड़ा कहर फैलाया है, हमारा सारा धंधा ठप कर दिया है। शुक्र है कुछ दिनों से उसने कुछ गड़बड़ नहीं की है। हम तो ठहरे आम आदमी, हमारा काम चले या ठप हो किसी को कुछ नहीं पड़ी है भाई। वो क्या बात कर रहे हैं यार? वजीर आला को सब लोगों का फिक्र है, तुमको नहीं मालूम? ये बगदाद का पूरा जो तरक्की हो रहा है वो वजीर आला की वजह से हो रहा है। वो तुम डालो यार अपना मुंह में समोसा। वो दूसरा बात है ना, वजीर आला को बहुत फिक्र है, वो दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तुम बड़े सगे बन रहे हो वजीर आला के। जब वो जिन हम पर कहर बरपा रहा था तब कहां थे तुम्हारे वजीर आला? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। बादशाह बेकार, वजीर उससे भी बेकार। अरे ऐसा मत बोलो, वजीर आला की उम्र का कुछ तो लिहाज करो। कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं बेचारे। अब ऐसा बुजुर्ग आदमी भला किसी की क्या मदद करेगा? ये दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं इस नमकूल की जुबान खींच के आपके जूते साफ करवाऊं। वो नहीं यार, वो अभी इधर से चलना चाहिए, ये लोग को बाद में देखेगा।
एक तो ये समोसा, ऊपर से ये नमक की लो। आका, आका आपको गुस्सा नहीं आता? ओ यार लाले, ये काले दिल वालों का ना बात करना, कभी बुरा मानने का ना कभी यकीन करना। ये सारे लोग तो ये ऐसे ही बात करते हैं। सच जो बोलता है वो होते हैं सच दिल के लोग, यानी बच्चा लोग। इसलिए हुकुम जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। हम कह रहा है हमारे को सच्चाई के पास लेके चलो, मतलब छोटा छोटा बच्चा लोग के पास। जो हुक्म मेरे आका। उस नाजमा ने कहा था कि घर यहीं पे, इसी गली में। उसने कहीं मैं उल्लू तो नहीं बना दिया गलत रास्ता बता के? काले चोर। तू जिसे ढूंढ रहा है, तुझे ढूंढ रहा है। हमारी तलाश खत्म हुई काले चोर। चलो इसी घर में है चढ़ी। वो दो काले चोर। ये देखो कितना करीब है, लेकिन सब लोग फिर भी कितना खुश। देखो ए बच्ची, अरे को एक बात बताओ, तुम इतना खुश है वो तुम्हारा वजीर आला का वजह से ना? वजीर आला वो कौन है? मैं तो नहीं जानती। मैं तो इसलिए खुश हूँ मेरे भाईजान को अब्बू से मार पड़ी है। तू घर जा न तो तेरे को भी डांट पड़ी। करिश्मा करिश्मा, कुदरत का करिश्मा है तुम सब। वो बच्चा लोग, मेरे को एक बात सच बताना, वो लोग इतना सब खुश है अपना वजीर आला का वजह से? नहीं, काला चोर। हम तो काले चोर की वजह से खुश हैं। वो अक्सर हमसे मिलने आता है और नए नए खिलौने भी देके जाते हैं। काला चोर आ गया, 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 काला चोर। क्यों दद्दू, डर गए? काला चोर छोटा हो गया। दद्दू डर गए, दद्दू डर गए। मैं भी बड़ा होकर काला चोर बनूंगा, बच्चों का दोस्त, गरीबों का मसीहा। संभाल, तेरा चड्डी फट जाएगा। भाग इधर से। पकड़ो मुझे। पकड़ो, चलो। कितने प्यारे पाजी बच्चे, कुछ भी नहीं जानते। यार मैं इधर है ना अपना बेइज्जती कराने के वास्ते नहीं आया। तो कहाँ ले चले आपकी बेइज्जती कराने? आप जहाँ कहेंगे वहाँ ले चलते हैं। यार मेरे को एक ऐसा कोई जगह पे लेके चल जहाँ पे सुकून हो, इत्मीनान हो। सुकून, इत्मीनान? हाँ। जो हुक्म मेरे आका। असली काले चोर, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मुकाबला कर मुझसे। ये जनाब कौन है? देख के तो मुझे पहाड़ खान लगता है। इससे मैं पहले भी टकरा चुका हूँ। अगर आगे जाना है तो हमें इससे लड़ना होगा। फिर तो अच्छा है, हम काले चोर बन के इनसे लड़ते हैं। तुम तब तक जाओ। नहीं नहीं चोरी, मैं तुम्हें यहाँ खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। हमें बचाने के और भी कई मौके मिलेंगे काले चोर। फिलहाल शेख जीनू को बचाना ज्यादा जरूरी है। जाओ, बहस मत करो, जाओ। बंद करो ये खुजर खुजर। इतनी रफ्तार, इतनी तेजी, जरूर यही असली काला चोर है।
चिन्नू मेरे लिए क्या है, नक्चड़ी कितने अच्छे से समझती है। मेरे भाई की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। मैं भी जल्दी से अपने भाई को ढूंढता हूं। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता काले चोर। किधर लेके आ गया लाले? ओ इधर तो कोई भी नहीं है। आका, आप ही ने कहा था कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ शोर शराबा ना हो। यहाँ शोर शराबा नहीं है। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था तू मेरे को लेकर चल महल में। रुक जाओ काले चोर। वो चुप जा। उमर, काला चोर आगे, उमर उसका पीछे पीछे। क्या नजराना होगा लाले? वो बाप के हाथों अपना बेटे का खून होने वाला है। वो ये नजारा तो हमको देखना है। चलो इनका पीछा करो। हमने तुम्हें उमर का पीछा करने का हुक्म दिया था, तुम यहाँ हमें ले आए। आका, गलती आपकी है। ध्यान से याद करिए, आपने मुझे क्या हुक्म दिया था? आपने कहा था पहले महल में ले जाना, उसके बाद कहा पीछा करना। अब आप बताइए आका, मैंने हुक्म ठीक से बजाया या नहीं बजाया? हमारा दिल कर रहा है कि हम तुम्हें बजा दें। चुप, एकदम चुप। हमें फिलहाल ये बताओ, इस वक्त उमर क्या कर रहा है? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हमें बताओ वहां इस वक्त क्या चल रहा है। हम तुमसे कुछ कह रहे हैं। जाहिल जिन। गलती बार बार आप करते हैं और जाहिल मैं आका। अब आप खुद ध्यान से सोचिए, अभी आपने मुझे हुक्म दिया खामोश रहने को, उसके बाद दूसरे ही पल आपने सवालों के लेरे लगा दिए। इसका मतलब आपको हुक्म देना नहीं आता। आप पहले हुक्म देना सीखिए, उसके बाद हुक्म दीजिए। हमें बाप के हाथों एक बेटे को मरते हुए देखना था। बेवकूफ। अलादीन की मौत की खबर सुन के जिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेहतरीन 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 बेहतरीन। वैसे सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। बेहतरीन। सब जल्द से जल्द अलादीन की मौत की खबर आ जाए। मेरे अकल के जादूगर आका, मैं सही था या गलत? आवाम आपके बारे में क्या सोचती है? एकदम खामोश, एक लफ्ज भी नहीं कहोगे तुम। और हमें फौरन बताओ कि इस वक्त उमर कहाँ है। हमें नजारा दिखाओ। बेशक काका। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। वो देखिए आका,
आज काला चोर चाहे कुछ भी कर ले, उमर के हाथों से बच नहीं पाएगा। आज उमर काले चोर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नहीं काला चोर, ये बाजी नहीं जीत सकता। आज इसकी किस्मत में मौत लिखी है, ये अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। दुनिया में मौत बहुत बूढ़ी होती है और बुजुर्गों को इंतजार नहीं करवाया जाता। आका, मुझे तो काला चोर कोई शातिर, तेज, फुर्तीला नौजवान लगा था, लेकिन ये तो जनानी निकली। चोर नहीं, चोर निकली। क्या बकवास। आका, मुझे तो काला चोर कोई शातिर, तेज, फुर्तीला नौजवान लगा था, लेकिन ये तो जनानी निकली। चोर नहीं, चोर निकली। क्या बकवास। शहजादी यास्मीन, वो भी काले चोर के लिबास में। हमें लगता था हम महल में रहते हुए सब कुछ जानते हैं। शहजादी काले चोर का लिबास पहनकर घूम रही है और हमें इस बात की मालूमात तक नहीं हुई। तो फिर काला चोर कहाँ है? ये किस्सा क्या है, ये पता लगाना ही पड़ेगा। जिनू, जिनू मैं आ गया मेरे भाई। जिनू तुम कहाँ हो? जिनू कुछ बोलो। जिनू, जिनू तुम कहाँ हो? जिनू, जिनू, जिनू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बेटे कि तुम कहीं उस रोटी से कोई चाल तो नहीं? कैसे पता करूं, क्या करूं मैं? जिनू, आईना, इस आईने की मदद से मैं अंगूरी छाप को ढूंढ सकता हूँ। इस आईने में उसका अक्स दिखाई देगा। ये आईना ही मुझे सच दिखाएगा। उजाले में चमकने वाली चीज देखिए, अंधेरी में भी चमकने वाली चीज देखिए, लेकिन ये मकड़ी के जाले में चमकने वाली चीज पहली बार देख रहा हूं। एक तरफ नक्चड़ी, एक तरफ जीना, और मैं यहां फंसा हुआ हूं। क्या करूं मैं?
बुलबुल चाचा का दिया हुआ इजाद। उन्होंने कहा था कि ये चीज दिखने में छोटी है लेकिन काम बड़ा करती है। ये क्या है? शाही निशान? ये जरूर जिनुआ कोई इशारा होगा। मैं इस इशारे का मतलब और तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। फिलहाल अभी मुझे नक्चड़ी के पास जाना होगा। अरे परे हटो, कसम सोने की अशरफियों की, इतनी मिट्टी थी, यूं रगड़ रगड़ के नहाना पड़ा, रगड़ रगड़ के नहाना पड़ा कि क्या बताऊं। अम्मी तभी मैं कहूँ कि आप इतने दुबले कैसे लग रहे हो। एक काम कीजिए, आप ना रोज नहा लिया कीजिए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना आपको। गुल्लू सही कह रहा है बेगम, मैं कल से रोज सुबह तुम्हें तालाब छोड़कर आ जाया करूंगा। कौन सा तालाब? अरे वही जहाँ ऊंट और भैंसें नहाने जाती हैं। बेगम तुम उनके साथ जल्दी घुल मिल जाओगी। ये जबान घसीट के गले में लपेट के एक बार के लिए खींच लूं तो किस्सा खत्म। अरे अपना दिमाग लगाओ, सोचो वजीर आला का काम कैसे करेंगे। 2-1 रोज में वो हमें भुलाते ही होंगे, क्या जवाब देंगे उनको। अम्मी आप इस हुस्न के पिटारे को उनके सामने पेश कर दीजिए, देखिएगा वो सब भूल जाएंगे। अबे ओ गधे के बच्चे, रोज रोज ना सही, कभी तो कल की बात कर लिया कर। अच्छी जला दिया मुझे, जला दिया ना। कसम सोने की अशरफियों की, इतनी मिट्टी। अरे तुम्हारी नाक है ये सड़ा हुआ गंदा नाला। अम्मी आप दोनों का नाना तो आपकी किस्मत की तरह बर्बाद हो गया। गधे के बच्चे। और जाओ जाके उसी तालाब में नहाओ जिसका जिक्र कर रहे थे। गुसल खाने में मैं जा रही हूँ। अरे पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। ये तो वही पहाड़ खान है। आप ठीक है ना? आपको कहीं लगा तो नहीं? आपने किसी काले चोर को देखा? वो काले लिबास में था, मुझे चकमा देकर भागा है वो। लगता है सब गए। नक्चड़ी तुमने सही कहा था, ना शेर की दहाड़ ना कोई पहाड़ खान, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अलादीन बेटा तू भी यहाँ से निकल ले। अगर अलादीन काला चोर है तो फिर शहजादी काले चोर का लिबास पहनकर क्यों घूम रही है? मेरे अकल के जादूगर आका, मैंने अलादीन को कई बार इनके साथ देखा है। रात लेने आया होगा एक आध बार। बात खैरात वाली तो नहीं लग रही थी आका, बड़ा गहरा याराना मालूम होता है। तुम अक्सर बेहुदा बातें करते रहते हो, कम से कम हमें ये बात तो बता देते। कैसे पता था आका? मुझे पता ही नहीं था कि ये बगदाद की शहजादी है। बड़े लोगों का गम भी बड़ा होता है। मैं तो कहता हूं आका कि आज बगदाद के 2-4 गांव में आग लगा ही दीजिए। बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। आपको लगा कि शहजादी यास्मीन आपको पसंद करती है, पर वो तो अलादीन के साथ चोर चोर खेलने में मसरूफ है। मेरा दिल कहता है आका कि बात दोस्ती से बहुत आगे निकल चुकी है। पानी सर से ऊपर जा चुका है और आप उसमें डूब रहे हैं। और आपके साथ
बगदाद के तख्त पर शहजादी यास्मीन के साथ बैठने का ख्वाब भी डूब रहा है। आका, मुझे तो लगता है कि अलादीन और आपका ख्वाब एक ही है। नहीं, हम उसके उस ख्वाब को तोड़ देंगे। आका, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं एक बार में 1000 आम तोड़ देता हूं, तो ये ख्वाब क्या है? बस इतना बता दीजिए कि ये ख्वाब का बागीचा कहां है? अकल के बाग में, पर तुम्हें नहीं मिलेगा। आका, अगर शहजादी यास्मीन ने बादशाह सलामत को काले चोर के लिए मना लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटी के आगे बाप किसी की नहीं सुनेगा। सूखे हुए छुआरे, चबाए हुए दातून, जो आका कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ताकतवर की बात सुनी जाती है, जैसे कि तू मेरी। कभी कभी ताकत वो काम नहीं कर पाती जो अकल करती है। पर ये बात भी तुम नहीं समझोगे। चिराग के जिन। खामोश! हुक्म जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। चिराग के जिन, जाओ और बर्बाद कर दो उस काले चोर को। हड्डियां तोड़ दो उसकी। तुमने सुना हमने क्या कहा? मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। जाऊं, जाके उसको मारूं, उसकी खाल उधेड़ दूं, हड्डियां तोड़ दूं, फिर और क्या कह रहे हैं? पूरी बात कहिए। या रुकिए, मैं उसे लिख लेता हूं। हम चाहते हैं कि तुम काले चोर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कर पाओगे? काले चोर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कर सकूंगा, समझे? कर दिया। जो कि दुनिया अमरूद से, जिन बारूद सा। बेहतरीन। तुमने तो अपने दिलों में शोले दबा रखे हैं। निकाह हो गया या मैं पढ़वा दूं? हमें बचाने के और भी कई मौके मिलेंगे काले चोर। ये मुझे क्या हो गया है? मैं नक्सड़ी के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लग गया हूं। पर सोचूं भी क्यों ना, वो है ही ऐसी बहादुर, सच्ची। मेरी खामोशियों को भी वो समझ लेती है। सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत। बेटी की तुम प्यारी, खूबसूरत। ये क्या 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 कह रहा है अलादीन? तू ये सब क्या सोच रहा है? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ जिनों के बारे में सोचना चाहिए। पहले शहजादी, तो जिनू मुझसे दूर हो गया, और अब मैं नक्सड़ी। नहीं नहीं, सिर्फ जिनू। जिनू को मेरी जरूरत है। मुझे उसे ढूंढना है और उस शाही निशान वाले धूप घड़ी के बारे में पता करना है, और इसके लिए मुझे नक्सड़ी की मदद चाहिए होगी। नक्सड़ी, फिर से नक्सड़ी। क्या नक्सड़ी की मदद के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता? उसके बारे में सोचे बिना एक दिन नहीं गुजर सकता। नहीं नहीं ना, कुछ तो करना पड़ेगा अलादीन, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो फिलहाल घर चलता हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बेटी तुम, ये मैं कहाँ आ गया?
कौन है जो मेरे जिस्म में लोहे की कमी पूरी करना चाहता है? छुप के तो कोई भी हमला कर सकता है, दम है तो सामने आओ। चिनू तुम ये क्या क्या चिनू तुमने? इंसान और उनके वाहियात कमाल। तोबे मोटी, सर पे चोटी, पहले से तगड़े, कपड़े बदले, आंखों में आंख, सर पे दाग। भाई ना होता तो मैं जाता भाग। चिनू तू कितना बदल गया रे। चीनू नहीं, चिराग का जिन हूं मैं। जो भी है मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मिल गए। और तुम्हारी खुशी भी छिलक छिलक के बाहर आ रही है, कपड़ों में सिमट ही नहीं रही है ना। वाह वाह चिनू, क्या आवाज है। ये आवाज ना एक बार तुम चाचा चाची के सामने निकाल दो, देखना चाचा चाची 10 दिन के लिए बेहोश हो जाएंगे। हमें कम से कम थोड़े दिन के लिए सुकून तो मिलेगा। समझ गया मेरे भाई, अब कि तुम बहुत जोर की चिल्लाते हो, लेकिन अब एक बार ठीक है ना, अब मत चिल्लाओ, अब वरना तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, फिर मुझे काढ़ा बना बना कर रोज पिलाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? छी, प्यारा, कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, और जुबान देखो कैंची की तरह तेज तेज चलती है। लेकिन एक बात सुन ले, मैं तेरी हकीकत, तेरी असलियत जानता हूं कि तू काला चोर है। मैं तुझसे सख्त नफरत करता हूं। नफरत नहीं, प्यार जिनू। प्यार जहर है, जिन कहर है। जिनू ये तुम क्या बोल रहे हो जिनू? घर चलो जिनू, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भाई काफी नहीं था कि अब अम्मी भी आ गई। एक बात कान खोल के सुन लो काले चोर, मैं किसी का भाई नहीं हूं, कसाई हूं, और यहां अपने आका के हुक्म की तामील करने आया हूं। तुझे मार के तेरे टुकड़े टुकड़े करने आया हूं। मरने को तैयार हो जा काले चोर। जिनू जिनू जिनू, रुको 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 जिनू। पहली बात, मैं जीनू नहीं, चिराग का जिन हूं। दूसरी बात, जिन एक मर्तबा में बात समझ जाते हैं तो 3-3 मर्तबा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बातों में उलझाना बंद करो। जिनू मेरी तुम बातें कहां सुन रहे हो, जब मैं अपनी बातों में उलझाऊंगा? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं, तो कैसे उलझाओगे? जिनू, मैं जब भी बात करता हूं तो तुम चुप हो जाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बातों पे दिलचस्पी है जिनू? नहीं जी, नहीं है। है जी, है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं तुझे बताता हूं कि जिन की ताकत क्या होती है। जिनू, जिनू को नहीं रोका तो आज तो तुम गया अलादीन। जिनू, जिनू मेरे भाई, हमने वादा किया था
कि जो करेंगे साथ में करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, बिरयानी खाएंगे, समोसे खाएंगे, मजे करेंगे। रुक जा मेरे भाई। भाई, प्यार, समोसा, इन तीनों अल्फाजों से नफरत है मुझे। खैर, तुम इंसानों से खास उम्मीद भी नहीं थी मुझे। तुम जैसे इंसान यूं ही घटिया बातें करते हो, लेकिन हम जिन अपने हुक्म की तामील, और मैं यहां अपने आका की हुक्म की तामील करूंगा। तुझे जान से मार दूंगा और मारने के बाद तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये जिन्नू मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? ये सब कुछ भूल गया। ऐसा लग रहा है कि इसकी याददाश्त चली गई। या अल्लाह, मैं अपनी पुरानी जिंदगी सब कुछ भूल गया। अम्मी, भाई, सब कुछ। अम्मी, आज आपके बेटे अलादीन को आपके जिन्नों से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। जरा से भी आहट होती है तो दिल सोचता है कि ये वही तो नहीं, ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। और इस गाने को सुनने के लिए मैं जिंदा रहूंगा या नहीं पता नहीं। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जिन्नू मेरे भाई, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, तुम्हें समोसों की कसम है। जिन्नू के बच्चे, बहुत ताकत आ गई है ना? हाँ, जब अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहे हो,